Good morning to everyone, and today welcome to lecture number 29 of सेट लेवल। आज हम सीखेंगे 29 नंबर का जो लेक्चर है हमारा सेट लेवल का, वो सीखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 27 और 28 में हमने टाइप्स ऑफ पर्सन देखे। वो आई एम करके, ही इज़, यू आर, ऐसे सब्जेक्ट हेल्पर के साथ आप ऐड करके और बोलेंगे। जैसे आई एम एथिस्ट, आई एम ऑप्टिमिस्ट, आई एम पैसिमिस्ट, इस तरह से अलग अलग जो हैं अलग अलग यूजेस को यूज़ करते हुए आप बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 81 आए हैं टाइप्स ऑफ पर्सन, वो तो जवाब था केवल एक प्रश्न का जो कि 5वें दिन के क्लास में आया है। तो उसमें था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अभी तो इतने 81 90 टाइप से लोग होते हैं, वो आपको बताए हैं। तो आपको अगर एक साथ याद नहीं हो तो थोड़े थोड़े डेली आपको कंप्लीट करना है, लेकिन लर्न सारे करना है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कुछ और। इसमें आए हैं टाइप्स ऑफ पर्सन विथ पिक्चर। तो यहाँ पे आप देखो कि एक आदमी है और इसने इस साइड अलग कलर का और इस साइड, एक तरह से ये फ़नी लग रहा है। क्या है फ़नी? मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फ़न करता है, वो उसे हम क्या कह सकते हैं? फ़नी। ठीक है, जैसे कोई फ़न करता है, कॉमेडी करता है, मजाक करता है। तो जैसे आई एम फ़नी, यू आर फ़नी, ही इज़ फ़नी, शी इज़ फ़नी, इट इज़ फ़नी। तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो और अपनी जो लर्निंग है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये इस तरह का कोई भी फ़न करता है तो वो क्या कहलाता है? फ़नी कहलाता है। ठीक है, एक छिछोरापन उसके अंदर होता है। उसके बाद आप ही देखो कि ये माँ अपनी बेटी के प्रति कितनी दयालु हैं, यानी दया दिखा रही है। तो दया दिखाना या दयालु को हम कह सकते हैं, ये एक माँ अपने बेटे के प्रति बहुत ही काइंड है। ओके, तो काइंड यानी कि ये माँ इस बेटी के ऊपर बहुत दया दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं एक दयालुतापन का एहसास करवा रही है। तो काइंड मतलब दयालु या दया करने वाला या दया करने वाली। उसके बाद ये देखो, दोनों जो गर्ल हैं आपस में बातचीत कर रही है। अब ये आपस में बातचीत कर रही है तो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है बात करने में। तो इस तरह का जो कोई भी सिंबल होगा वो आता है आपका इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग वाला पोज है, यानी कि बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत बातों में इंटरेस्ट लेना। जैसे कि ऊपर आपका फ़नी था और यहाँ पे आपका जो है वो एक दूसरे के प्रति बातों में रुचि ले रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी कहलाएगी, ये आपकी जो है वो इंटरेस्टिंग कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और इधर भी था आपका दयालु, गुड लिसनर। अब गुड लिसनर क्या होता है? जो बहुत ही अच्छी तरह से किसी की बात को सुनता है। ये आप देखो, इसके कान पे फ़ोन लगा हुआ है और ये फ़ोन पे सामने वाले को बहुत ही सीरियसली, सिंसियर होकर सुन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एक गुड लिसनर है। क्या है? एक अच्छा श्रोता है। ठीक है, गुड लिसनर। तो यहाँ पे जो मीनिंग्स आए हैं ये आप देख सकते हैं। एक तो आपको फ़नी इस तरह से होते हैं, काइंड इस तरह से होते हैं, इंटरेस्टिंग का पोज भी दे रखा है और गुड लिसनर का। इन्हीं 4 मीनिंग यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी है, पहले से आते भी होंगे। चलिए आगे चलते हैं और कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं। इन सब के पीछे देखो ना,
ज़्यादातर आ रहा है, ज़्यादातर में ना आ रहा है। तो या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है या स्टार्टिंग में टू फर्स्ट नहीं है तो आईएनजी वाला बोला जाता है जब भी ऐसा ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको कहना है कि अपने आप को जाने, तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना है कि अपने आप को जाने तो गेटिंग टू नो यू, क्या बोलेंगे? गेटिंग टू नो यू। जैसे आप कहीं किसी को बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को जानना चाहिए, तो यू शुड गेट टू नो योर सेल्फ। तो गेट टू नो का मतलब क्या होता है? अपने आप को जाने। तो इस अर्थ में हम गेट टू नो का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें घर पे खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो जब घर पे बिल्कुल भी खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है, तो जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो हम खाएंगे तो घर पे ही, लेकिन मार्केट से आप क्या करवा के ले आइए? पैक करवा के ले आइए। तो अगर आपको कहना है कि चलिए खाने पीने की चीज़ें पैक करवा के ले आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको बोलना है कि चलिए खाने पीने की चीज़ें पैक करवा के ले आए, तो लेट्स हैव अ टेक अवे। एक नया मीनिंग है आपके लिए। टेक अवे का मतलब ये होता है कि कोई भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मार्केट से, रेस्टोरेंट से या कहीं शॉप से पैक करवा के लेके आए, लेकिन आप उसको खाते कहाँ पे? आप उसको खाएंगे घर पे ही, लेकिन आप पैक करवा के लाएंगे। ठीक है, उसके बाद सुविधाजनक खरीदारी जो होती है, सुविधाजनक को कहते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंस एक जो वर्ड है वो एक फैसिलिटी से मिलता जुलता ही है। तो कन्वीनियंस का मतलब हो गया कि जो सुविधाजनक होता है उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कन्वीनियंस, यानी कि सुविधाजनक। अब सुविधाजनक क्या हो गई? आपकी शॉपिंग हो गई। तो कन्वीनियंस शॉपिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब आप देखेंगे कि एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो अलग अलग कंपनीज़ के बाज़ार होते हैं, जैसे बिग बाज़ार हो गया आपका, या फिर आप बिग बाज़ार नहीं तो आप उसको रिलायंस फ्रेश मान लीजिए, या रिलायंस बाज़ार हो गया। तो उसमें क्या होता है? उसमें कन्वीनियंस शॉपिंग होती है, यानी कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है। सब्जी चाहिए तो भी वहीं मिल जाती है, आपको खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो वो भी वहाँ से मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाहिए तो वो भी वहाँ से मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? जो सुविधाजनक खरीदारी मॉल्स के अंदर होती है, बड़े बड़े बिग बाज़ार के अंदर होती है, तो ये सुविधाजनक क्या हो गई? आपकी खरीदारी हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कमरा किराए पर लेना। अगर आपको कहना है कि कमरा किराए पे लेना है तो रेंटिंग अ रूम, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? रेंटिंग अ रूम। इसका मतलब आपको कमरा क्या लेना है? किराए से लेना है, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे रेंटिंग अ रूम। तो रेंटिंग अ रूम का मतलब क्या हो गया? कमरा किराए पर लेना या किराए पर कमरा लेना। इस तरह का जो सेंस है वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और है किराए पर कार लेना, तो वो हायरिंग करते हैं। हायरिंग अ कार मतलब, हायरिंग का मतलब क्या हो गया? कोई भी आप किराए से, जैसे आप जॉब भी करते हैं तो कहते हैं जॉब की हायरिंग कहाँ शुरू हो रही है और कब शुरू हो रही है, इस कंपनी में हायरिंग चल रही है। तो हायरिंग मतलब उनको किराए से ले रहे हैं, उसके बदले उनको किराया पे किया जाता है। तो हायरिंग अ कार, इसका मतलब क्या हुआ? किराए से कार लेना है, किराए पर कार लेना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हायरिंग अ कार। क्या यूज़ करते हैं? हायरिंग अ कार, यानी कि किराए पर कार लेना। अब यहाँ पे एक वर्ड रेंटिंग आया था और एक हायरिंग आया था।
तो जो फिक्स है, जो चल नहीं सकता, उसको रेंट पे ले लिया, और जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया उसको हायर कर लिया। ठीक है, ये दोनों का अर्थ किराया लेना ही होता है। उसके बाद आप जैसे कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो चीज़ों का क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो जैसे मान लो आपको मोबाइल मंगवाना है ऑनलाइन, या फिर आपको कोई भी चीज़ मंगवानी है, तो वो उसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर यानी कि चीज़ों का ऑर्डर देना, यानी कि ऑर्डर आपको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, यानी कि चीज़ों का ऑर्डर देना होता है। उसके बाद शिकायत करना, तो शिकायत करने को कहते हैं मेकिंग अ कंप्लेंट। कंप्लेंट एक नाउन है और कंप्लेन शिकायत करना वर्ब होती है, टी हट जाता है पीछे वाला। तो मेकिंग अ कंप्लेन का मतलब भी यही हो गया, मेकिंग अ कंप्लेंट इसका मतलब हो गया शिकायत करना। तो जब भी हम शिकायत करने के लिए जो शब्द यूज़ करेंगे उसी के लिए हम बोलेंगे मेकिंग कंप्लेंट। ओके, या मेकिंग कंप्लेंट नहीं बोलना चाहे तो आप केवल कंप्लेन भी बोल सकते, फिर आप टी नहीं बोलेंगे। कंप्लेन का मतलब भी होता है शिकायत करना, और ये मेकिंग लगा दिया है तो फिर आपको टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, चीज़ों की अदला बदली। अब एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, अदला बदली। अब अदला बदली क्या हो गया, एक्सचेंज करना है। और चीज़ को क्या कहते हैं, गुड्स। देखो गुड का मतलब तो होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है चीज़ें। जैसे मान लो आपने ट्रक के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा गुड्स कैरियर। कैरियर मतलब ले जाने वाला, कैरी मतलब ले जाना, कैरियर मतलब ले जाने वाला। तो ऊपर ट्रक के आगे लिखा होता है गुड्स कैरियर, यानी कि चीज़ों को ले जाने वाला। आप कोई भी माल चीज़ जो भी है उसको ले जाने वाला। तो गुड्स आर सोल्ड, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट कहते हैं ना गुड्स आर सोल्ड, माल बेचा गया। तो माल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं गुड्स, और चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं गुड्स। एक्सचेंजिंग गुड्स यानी कि चीज़ों की अदला बदली, उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद डाक से चीज़ें भेजना। अब कोई भी चीज़ अगर आप डाक से भेजते हो तो वो सेंडिंग थिंग्स बाय पोस्ट। बाय पोस्ट मतलब डाक से, बाय पोस्ट का मतलब क्या हो गया, डाक से। तो डाक से कोई भी चीज़ भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंडिंग थिंग्स बाय पोस्ट, यानी कि डाक से चीज़ें भेजना। अगला आइडेंटिफाइंग पीपल। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानना। तो आइडेंटिफाइंग पीपल लोगों को पहचानना। तो लोगों को पहचानने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग पीपल, या टू आइडेंटिफाई पीपल। अगर आप टू लगाओगे तो ये आईएनजी ख़त्म हो जाएगा, या तो आप कहिए टू आइडेंटिफाई, टी ओ टू लगा के आइडेंटिफाई बोलो तो फिर आईएनजी नहीं बोलना है आपको, और टू नहीं बोलोगे तो फिर आपको क्या बोलना है, आईएनजी बोलना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग पीपल या टू आइडेंटिफाई पीपल, लोगों को पहचानना। नानी ने का नियम पढ़ा था आपने, या तो टू लगता है या वर्ब में आईएनजी लगता है, ये दोनों रूल थे इसके लिए। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है, कंपेयरिंग पीपल, लोगों की तुलना करना। लोगों की तुलना करना, इसको हम क्या कहते हैं, कंपेयरिंग पीपल। आइडेंटिफाइंग पीपल इसका मतलब लोगों को पहचानना, और कंपेयरिंग पीपल यानी कि लोगों की तुलना करना कि ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, यानी उसका कंपैरिजन कर दिया। तो कंपैरिजन कर दिया मतलब उसको तुलना कर दी, और आइडेंटिफाई यानी कि उसको पहचान बता दी। ठीक है, एक सेंटेंस है यहाँ पे, सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ,
द बिगेस्ट एंड द बेस्ट, क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? द बिगेस्ट एंड द बेस्ट, इसका मतलब सबसे बड़ा है। द बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, एंड और द बेस्ट सबसे अच्छा, तो द बेस्ट। तो वो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। द बिगेस्ट एंड द बेस्ट, इसका मतलब कोई भी चीज़ सबसे बड़ी होती है और सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, तो उसके लिए द बेस्ट, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट का यूज़ किया जाता है। क्लियर? अगला है किसी कार्य को करने का विवरण देना। अगर आप किसी भी कार्य को करने का विवरण देंगे तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग इज़ डन। डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है विवरण देना, हाउ समथिंग इज़ डन यानी कि किसी कार्य को करने का, यानी किसी कार्य को कैसे किया जाता है ये विवरण देना। तो डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग इज़ डन, इसका मतलब है किसी कार्य को करने का विवरण देना, यानी कि डिस्क्राइब करना। और एक और है लास्ट इसमें आज, ऐसी घटना का विवरण देना जो इस समय घट रही है। तो ऐसे विवरण देना, तो विवरण देने का वही मीनिंग है आपका जो पहले आया था, डिस्क्राइबिंग। ओके, समथिंग, कुछ ऐसी घटना का विवरण देना है कि डिस्क्राइबिंग समथिंग, डिस्क्राइब करना यानी उसका विवरण देना किसी चीज़ के बारे में। दैट, अब दैट मतलब वो चीज़ जिसकी बात की जा रही है, दैट इज़ हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रही है। तो अब ऐसी घटना का विवरण देना जो इस समय घट रही है, तो डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज़ हैपनिंग नाउ। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं आज के लिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, इन सारे सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से, और ये जो इमेजेस आए हैं इनमें जो मीनिंग है फ़नी, काइंड, इंटरेस्टिंग, गुड लिसनर, ये भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इन सेंटेंस को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड टेक